मैं शक्ति हूं, ब्रह्म की शक्ति। ब्रह्म निराकार है, मैं उसकी साकार शक्ति हूं। जिस प्रकार प्रकाश ना हो तो लौ का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरे बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म लौ है, मैं प्रकाश हूं। ब्रह्म पुरुष है, मैं प्रकृति हूं। संसार में जो भी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता वो ब्रह्म है, और जो भी दिखाई देता है वो मैं हूं। ब्रह्म की श्रेष्ठता भी मेरे समक्ष नतमस्तक होती है, क्योंकि मैं प्रकृति हूं, मैं नारी हूं। जन्म देने की शक्ति केवल मुझ में है, इसलिए मैं मां हूं, मां शक्ति। ब्रह्मांड मेरी रचना है, आकाश मेरा मस्तक है, धरती मेरा मध्य भाग है, तथा पाताल मेरे चरण। इसीलिए सारी सृष्टि में केवल मैं हूं। मेरी ही इच्छा से शिशु माता के गर्भ में आता है, मैं ही उस शिशु में प्राण डालती हूं। मेरी ही कृपा से वो श्वास लेता है, और जब वो इस धरती पर आता है और अपने नेत्र खोलता है तो देखने की शक्ति भी मैं ही उसे देती हूं, क्योंकि नेत्रों में ज्योति भी मैं ही हूं। मैं अपनी इच्छा से एक से अनेक बनती हूं, और जिस दिन मेरी इच्छा होती है मैं सारी सृष्टि को समेट लेती हूं।
हे मां शक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे अस्तित्व दिया, मेरी रचना की, रूप और आकार दिया। अब आप मुझे परिचय भी प्रदान कीजिए। हे कंचन वर्णे, आप महालक्ष्मी हैं। आप ऐश्वर्य, वैभव, धन एवं संपत्ति की देवी हैं। हे आदिशक्ति, मुझे भी बताइए कि मैं कौन हूं, मेरी रचना का कारण क्या है। हे गौरवर्णे, आप महासरस्वती हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला आपके अधीन हैं। मैं भी जानना चाहती हूं हे आदिशक्ति कि मेरे रूप, आकार और मेरी रचना किस कारण की गई है। मेरा भी तो कोई परिचय होगा। हे श्यामवर्णे, आप महाकाली हैं। आप बल, शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र की स्वामिनी हैं। आप युद्ध और शांति दोनों की देवी हैं। हे महादेवियों, मैंने आपका परिचय तो दे दिया। अब ये भी जान लीजिए आगे आपको क्या करना है। आप तीनों प्रकृति स्वरूपा हैं। प्रकृति अर्थात शक्ति। ब्रह्म पुरुष है। पुरुष और नारी के सहयोग के बिना सृष्टि की रचना असंभव है। अब आप रचना का कार्य आरंभ कीजिए। ओम क्लीं, ओम ह्रीं, ओम क्लीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं क्लीं।
आदिशक्ति, हे आदिशक्ति, आपने मेरी रचना की, मुझे अस्तित्व दिया, अब मुझे परिचय भी प्रदान कीजिए। आप ब्रह्मा हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपको सृष्टि की रचना करनी है। आप आदि प्रजापति हैं, आप भाग्य विधाता हैं। हे आदिशक्ति, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम हे आदिशक्ति। मुझे भी बताइए कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है और मेरी रचना का उद्देश्य क्या है। आप विष्णु हैं, आप सृष्टि के पालन करता है। आप ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का पालन करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हे आदिशक्ति, प्रणाम। आपको असंख्य प्रणाम। मुझे भी बताइए कि मेरा परिचय क्या है और मेरी रचना का लक्ष्य क्या है। आप महेश हैं, आप ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का संहार करेंगे। हे देवो, जिस प्रकार पुष्प सुगंध के बिना, दीपक ज्योति के बिना और तन आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति अर्थात नारी के बिना अधूरा है। हे ब्रह्मा, आपकी शक्ति है देवी सरस्वती। हे विष्णु, आपकी सहधर्मिणी है, आपकी शक्ति है देवी लक्ष्मी। हे महेश, आपकी शक्ति है देवी गौरी। सत्य तो ये है कि हम सब एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न अंश हैं, किंतु साधारण प्राणी के भ्रम के निवारण के लिए हमने अलग अलग रूप धारण किए हैं। हम में कोई अंतर नहीं। हे आदिशक्ति, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछिए आदि प्रजापति। आपके कथन के अनुसार जब मैं, विष्णु और महेश सब एक ही हैं, तो मेरे साथ ये भेदभाव कैसा? भेदभाव? हाँ आदिशक्ति, आपने विष्णु और महेश को संहार करने वाले शस्त्र प्रदान किए हैं,
किंतु मुझे कोई शस्त्र नहीं दिया। आपने तो मुझे केवल रचना करने की शक्ति प्रदान की है। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है? हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपने सत्य कहा। मैंने विष्णु तथा शिव को संहार करने वाले अस्त्र दिए, क्योंकि विष्णु को आपकी रची हुई सृष्टि की रक्षा करनी है, उसका पालन करना है, और शिव को संहार करना है। किंतु आप तो रचयिता हैं, आप पिता हैं, सारी सृष्टि आपकी संतान है, और कोई पिता अपनी संतान का वध नहीं करता। फिर आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है? हे आदि शक्ति, यह सत्य है कि सारी सृष्टि मेरी संतान है। मैं पिता हूं, और कोई भी पिता किसी भी परिस्थिति में अपनी संतान का वध नहीं करता। किंतु हे आदि शक्ति, यदि किसी दिन संतान ने अपने पिता के वध का प्रयास किया, तो उस समय मैं किसकी ओर देखूंगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? विष्णु। आपकी रक्षा विष्णु करेंगे। इसका विभाग मैंने विष्णु को दिया है। किंतु इतना आपको अवश्य बता दूं कि आप जब भी इच्छा करेंगे तब किसी भी अस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, किंतु आपको उस अस्त्र का प्रयोग करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। और जब अस्त्र बन जाता है तो उसका प्रयोग अवश्य होता है, जो विनाशकारी होता है। आपने यदि कभी ब्रह्मास्त्र बनाया तो उसका प्रयोग अवश्य होगा। इसीलिए अस्त्र और शस्त्र बनाने वालों को, उनके निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना होगा कि रक्षा के नाम पर जब भी घातक अस्त्रों के भंडार लगेंगे, वे केवल दूसरों का ही नहीं, अपने ही निर्माण करने वालों को विनाश की अग्नि में झोंक देंगे। क्योंकि अस्त्र की आंखें नहीं होती, ये शत्रु और मित्र में अंतर नहीं करते, क्योंकि इनका तो लक्ष्य ही केवल विनाश है। हे आदि शक्ति, आपने सत्य कहा। आपके इस विचार का मैं सदैव ध्यान रखूंगा। मैं सदैव निर्माण की बात ही सोचूंगा। विनाश की भावना को कभी अपने हृदय में नहीं आने दूंगा। यदि सारा संसार इसी भावना का पालन करता रहा तो प्रलय से पहले सृष्टि का विनाश कभी नहीं होगा। हे प्रजापति, हे विष्णु, हे महेश, प्रकृति और पुरुष की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की गई है, और अब संसार में यही व्यवस्था चलेगी। समस्त जड़ अथवा चेतन की जोड़ियां होंगी। चाहिए आप सब मिलकर सृष्टि की रचना का क्रम आरंभ कीजिए। जो आज्ञा आदि शक्ति। ये सब आपकी शक्तियां हैं जो आप में लीन हो गई। ये सदैव आपके साथ रहेंगी, और आप जब चाहेंगे ये प्रकट हो जाएंगी।
हे ब्रह्मा, आपने मेरा आह्वान किया, इसका अवश्य कोई कारण होगा। हे आदिशक्ति, मैं बड़ी उलझन में हूं। एक प्रश्न है मेरे समक्ष, एक चिंता है जिसका समाधान केवल आप कर सकती हैं। हे आदि प्रजापति, ऐसी कौन सी उलझन है, कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। हे मां शक्ति, मुझे मानव की रचना करनी है, किंतु मेरी चिंता यह है कि उसके लिए कोई उचित स्थान चाहिए। प्रश्न यह है कि मानव रहेगा कहां? हे ब्रह्मा, आपकी इस चिंता का समाधान तो मैंने कर दिया। जब आपने समाधान कर दिया है तो कृपया मुझे भी बता दीजिए। आपकी चिंता यही है ना कि मानव रहेगा कहां? तो मानव लोक के निर्माता भगवान विष्णु के कानों में जन्म ले चुका है। हे मां शक्ति, तो क्या मानव लोक भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न होगा? हाँ आदि प्रजापति। हे आदि शक्ति, ये कैसा रहस्य है, ये कैसी पहेली है? हाँ, ये विचित्र रहस्य है, किंतु इसे जानने का अभी समय नहीं आया है। आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? हाँ, आप तो भाग्य विधाता हैं। आप तो जानते हैं कि समय की प्रतीक्षा सभी को करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ेगी। आप सत्य कहती हैं। मैं जिनका भाग्य विधाता हूं उनके विषय में तो मैं सब जानता हूं, किंतु जिनकी भाग्य विधाता आप हैं उनके विषय में जानने के लिए तो मुझे भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और आदि प्रजापति, आपको अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
से तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? मैं तो जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। जानता तो मैं भी नहीं कि मैं कौन हूँ। पर तुम रहते कहाँ हो? वहां। अरे मेरा निवास स्थान भी वही है। अच्छा, हाँ तब तो हम बंधु हुए। हाँ, और मित्र भी। अपने प्राण संकट में। चलो भागते हैं। आपने हमारी सहायता की, जल के उस भयानक जंतु से हमें बचाया। नहीं तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाते। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे उससे। मैंने आप दोनों को अपने स्वामी के कानों से निकलते देखा, इसलिए मुझे आप दोनों की सुरक्षा की चिंता हुई। किंतु संकट टला नहीं है। आप दोनों यहीं आसपास रहें तो सुरक्षित रहेंगे। ये जो बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, ये कौन है? यही तो है मेरे स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु। और ये गहरी निद्रा में नहीं, योग निद्रा में है। मेरे स्वामी भगवान विष्णु तो दिन रात मां शक्ति के बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं। ओम ह्रीं, ओम क्लीं। मित्र, कि कानों में जो ध्वनि गूंज रही है वो मां शक्ति का मंत्र है। मुझे भी ऐसा ही लगता है बंधु। किंतु इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है? इस मंत्र का जाप करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या हम भी इस बीज मंत्र का जाप करें तो हमें भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी? हम भी भयमुक्त हो जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इसे कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसका जाप आरंभ कीजिए। चलो बंधु, वहीं चलकर इस मंत्र को सुनते हैं। हाँ, चलो।
तपस्या सफल हुई। हे मां शक्ति, उठो वत्स। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं, किंतु तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? हे मां शक्ति, हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा परिचय क्या है? ठीक है वत्स, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा नाम प्रदान करती हूँ। अब संसार तुम्हें मधु के नाम से जानेगा और तुम्हें कैटव के नाम से। मैं मधु। और मेरा नाम कैटव। अब बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने मेरा आवाहन? हे मां शक्ति, हम बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलते हैं तो जल के भयानक जीव जंतु हमें खाने को दौड़ते हैं। हमारे पास शक्ति नहीं है उनसे लड़ने की। मां, हम दुर्बल हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती उन्हें सभी डराते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है उनका जीवन। हे मां, हमारी भी यही दशा है। फिर तुम चाहते क्या हो वत्स? हे मां, हमें शक्ति दो, हमें भय से मुक्त कर दो। तथास्तु। हमें ना कोई परास्त कर सके, ना कोई मार सके। तथास्तु। हे मां, हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करके हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दो। जाओ, मैं तुम्हें वर देती हूँ शक्ति का। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सके, कोई मार ना सके। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूँ। हे मां, आपने जो कहा वो हो जाएगा। हाँ वत्स, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। वत्स, तुमने मुझे बुलाया, मैं मां हूं। पुत्र जब बुलाते हैं तो मां आ जाती है। जब पुत्र संकट में होता है तो मां उसकी रक्षा करती है। पुत्र माता से जो कुछ मांगता है माता उसे देती है। मैंने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया, तुम्हें अपार शक्ति दी है, किंतु ध्यान रहे, शक्ति के साथ साथ संयम का होना भी आवश्यक है। मैंने तुम्हें शक्ति इसलिए दी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको। दूसरों को कष्ट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कभी मत करना।